हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फीवर यानी बुखार के बारे में समझेंगे। फीवर को मेडिकल की भाषा में पायरेक्सिया कहा जाता है। फीवर किसी बीमारी के लक्षण के रूप में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग फीवर के आने के कारण के बारे में समझेंगे और फीवर के होने में जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फीवर को समझते हैं कि फीवर क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके डेफिनेशन को समझने से पहले हम गौर करते हैं अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है और ये नॉर्मल टेम्परेचर कैसे फिक्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स है उसको हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। और ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ये रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक सेक्शन है, ब्रेन का एक पार्ट है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक सेक्शन, एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हालांकि हाइपोथैलेमस के बारे में आप पढ़े होंगे कि ये इससे बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सिक्रेशन है उसमें भी हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है। खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे बॉडी के हार्मोनल सिस्टम पे कंट्रोल करता है। तो ये एक अलग पार्ट है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम हाइपोथैलेमस के जो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन का एक सेक्शन है और उसमें एक नॉर्मल सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर के लिए जिसको हम थर्मल सेट पॉइंट भी कहते हैं। तो इसकी एक वैल्यू होती है जिसको साइंटिस्ट ने फिक्स किया है 37.2 टू 38.3 डिग्री सेल्सियस। ये बराबर हो गया 99 टू 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ये 37.2 टू 38.3 डिग्री सेल्सियस 99 टू 100.9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जिसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो अगर हम ओरल रूट से मेजर करते हैं तो इस रेंज में टेम्परेचर आएगा। और इस नॉर्मल रेंज को बहुत सारे नॉर्मल लोगों के ऊपर रिसर्च करके टेम्परेचर मेजर करके और उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली हुई है रिसर्चर के द्वारा जो बायोमेडिकल साइंस के जो रिसर्चर है, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने ये नॉर्मल वैल्यू स्टैंडर्डाइज किया है। नॉर्मल लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये टेम्परेचर फिक्स किया। तो ये टेम्परेचर क्या होगा? कोर बॉडी टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए फीवर क्या होता है। इस कोर बॉडी टेम्परेचर से यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जैसे ही इंक्रीज कर जाता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। तो फीवर क्या हुआ कि फीवर इज
defined as the elevated body temperature from normal set point, meaning thereby if there is increase in our body temperature from normal temperature, then this condition is known as fever. तो फीवर क्या है कि बॉडी टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज कर जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे फीवर। तो ये तो एक बात हुई। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने का कारण क्या है? ये नॉर्मल सेट पॉइंट क्यों टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं रखा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया? तो अब देखिए, इसका कारण होता है फीवर का यानी पायरेक्सिया का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या ट्रॉमा। इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो या किसी तरह के ट्रॉमा का केस हो, तो इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इस इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से पायरोजेंस का प्रोडक्शन हो जाता है। पायरोजेंस क्या है कि एक तरह के केमिकल सब्सटेंस है, एक तरह के ये जो है मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स या इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे बॉडी में इसका प्रोडक्शन होने लगता है। और ये पायरोजेंस क्या करता है? फीवर को कॉज कर देता है, यानी कि फीवर की जो पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देगा और हमारे थर्मो रेगुलेटर को का जो सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस के अंदर, जो थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट है उसको अल्टर कर देता है, जिसके वजह से फीवर आ जाता है। तो फीवर का कारण क्या हुआ? फीवर का कारण यह हुआ कि पायरोजन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में, और ये पायरोजन का प्रोडक्शन क्यों होता है? तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से होता है या किसी तरह के इंजरी की वजह से होता है। ये पायरोजेंस दो तरह के होते हैं। एक को एक्सोजीनस पायरोजन कहते हैं। एक्सोजीनस पायरोजन का मतलब ये हुआ कि बाहर से जो पायरोजेंस आ रहा है उसको हम एक्सोजीनस पायरोजेंस कहते हैं। अब बाहर से क्या आ रहा है? तो बाहर से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर कर गया, तो उसके वजह से जो पायरोजेंस का प्रोडक्शन होगा उसको हम एक्सोजीनस पायरोजन कहते हैं, जिसमें से मोस्ट स्टडीड पायरोजेंस जो है एलपीएसएल, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, और इस तरह के बहुत सारे टॉक्सिन्स जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है हमारे बॉडी के अंदर और फीवर कॉज करता है, उस सारे को जो है हम एक्सोजीनस पायरोजेंस कहते हैं। वो चाहे बैक्टीरियल ओरिजिनेटेड यानी बैक्टीरियल डेराइव्ड पायरोजेंस हो, वायरल डेराइव्ड पायरोजेंस हो, या किसी फंगस के वजह से पायरोजन बना हो, या किसी पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स के इन्फेक्शन के वजह से पायरोजेंस बने हों, वो सारे के सारे एक्सोजीनस पायरोजेंस के कैटेगरी में आएगा। There are two types of pyrogens. One is exogenous and second one is endogenous pyrogens. जो बाहर से जिसका स्रोत है उसको एक्सोजीनस कहेंगे, जो अंदर ही बना जैसे साइटोकाइन से हैं, जो पायरोजेनिक साइटोकाइंस है, कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बनेंगे इस एक्सोजीनस पायरोजेंस के इंटरेक्शन की वजह से। जैसे एक्सोजीनस पायरोजेंस हमारे इम्यून सिस्टम से यानी बैक्टीरिया, वायरस से या पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स का इन्फेक्शन जैसे हमारे बॉडी में होगा, तो इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से जो साइटोकाइंस बनते हैं उसमें कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस बनेंगे, और वो सारे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस क्या है? वो पायरोजेनिक साइटोकाइंस का काम करेगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स IL-6 है, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटरफेरॉन गामा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। ये क्या है? प्रो
इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है जिसको पायरोजेनिक साइटोकाइंस कहते हैं। चलिए इतनी बात हम ध्यान में रख के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करता क्या है, ये जो पायरोजेंस हैं जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन साथ साथ हो सकता है। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन भी होगा। इन्फ्लामेशन का मतलब है कहीं पे सूजन होना, कहीं पे घाव होना। ये इंटरनल बॉडी के अंदर सूजन हो सकता है, घाव हो सकता है, जैसे किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, घाव पैदा कर देता है। हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर या लीवर के अंदर लीवर साइरोसिस या कार्सिनोमा का केस होता है। कैंसर के केस में तो पहले इन्फ्लामेशन होता है और वही इन्फ्लामेशन मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। यानी कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के वजह से क्या होता है कि पायरोजेंस के प्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं और ये पायरोजेंस क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के सिंथेसिस वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देगा। तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस होगी, यानी ब्लड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ब्लड सर्कुलेशन में आकर और ये ब्रेन तक पहुंचता है ब्लड सर्कुलेटरी सर्किट के द्वारा, और ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उस हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है जिसका जिक्र मैंने पहले किया, जो नॉर्मल सेट पॉइंट है, थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट है, उसको जाकर अल्टर कर देता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। फिर वहां से क्या होता है कि एक फेवराइल रिस्पॉन्स जनरेट होती है और इसी फेवराइल रिस्पॉन्स के जनरेट होने की वजह से फीवर होता है। अब ये फेवराइल रिस्पॉन्स क्या है? दिस इज febrile response is a controlled increase in body temperature, and this febrile response occur due to infection and inflammation or trauma. तो हमें बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि फीवर का कारण इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, या इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों है, या ट्रॉमा है। तो फिर क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, पायरोजेंस बनेंगे। पायरोजेंस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस करा देगा, यानी कि उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वो फेवराइल रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद फीवर कॉज करता है। और फेवराइल रिस्पॉन्स क्या है? तो कंट्रोल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि फेवराइल रिस्पॉन्स जब होगा तो बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेटरी सेक्शन है, जो थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, उसमें ये प्रोविजन है कि हीटिंग और कूलिंग दोनों को, बहुत ज्यादा अगर हीट होगा तो कूलिंग मैकेनिज्म भी है। हीट होने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और कूलिंग मैकेनिज्म से क्या होगा? टेम्परेचर जो है डाउन होगा। तो इस वीडियो में बस हमें बहुत ही सिंपल वे में हमें फीवर को समझना था। तो फीवर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फीवर क्या है, कि किसी बीमारी के लक्षण के रूप में फीवर आता है। और फीवर का कारण क्या है?
तो वो बीमारी कारण है, और उस बीमारी का कारण क्या है, तो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया हमारे बॉडी के अंदर, किसी सिस्टेमिक ऑर्गन में हो गया, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, कोविड-19 का केस है। तो ये बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं, यहां तक कि कैंसर है, जिसमें फीवर एक लक्षण के रूप में अपीयर होता है। चाहे कंडीशन जो भी हो, फीवर अगर हो जाता है तो फीवर को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीपायरेटिक्स मेडिकेशन के जरिए। एंटीपायरेटिक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, और इसी को हम एसिटामिनोफेन को ही हम पैरासीटामोल कहते हैं, और एस्पाइरिन। ये कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। फीवर अगर बढ़ गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो एंटीपायरेटिक्स कोई भी आदमी ले लेता है। फीवर तो डाउन हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। इस मेडिसिन का इफेक्ट जैसे ही खत्म होगा, फिर से फीवर आ जाएगी। क्योंकि एंटीपायरेटिक्स करता क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो मॉलिक्यूल है, इसकी सिंथेसिस की, इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से फेवराइल रिस्पॉन्स सप्रेस हो जाता है। लेकिन इस मेडिसिन का असर जैसे ही खत्म होगा, फिर से फीवर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फीवर आने का जो कारण है, उस कारण को एलिमिनेट करना पड़ेगा बॉडी से। और ये कौन करेगा? तो जो क्वालिफाइड फिजिशियंस हैं, जो सर्जन है, चाहे जिस तरह का भी केस है, केस के हिसाब से डॉक्टर को सेलेक्ट किया जाता है कि फिजिशियन के पास जाना है, या कहीं इन्फ्लामेशन है, सर्जरी का मैटर है, तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको किस तरह के डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर फीवर हो जाए तो खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है, तो फीवर अगर हो जाए तो आप पैरासीटामोल्स या कोई भी एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन किसी फार्मासिस्ट के सजेशन से, या जो मेडिसिन का दुकान किए हुआ है उसके सजेशन से आप ले सकते हैं। लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये पायरेक्सिया यानी कि हाइपरथर्मिया, या जिसको हम आम भाषा में फीवर, बुखार कहते हैं, इसको हम लोगों ने बड़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।